अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने का और इतना अच्छा रिस्पांस देने का। आज की मेरी वीडियो भी राइस वाटर से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आप राइस वाटर को अपनी हेयर केयर रूटीन में कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि राइस में होते हैं बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स जो हमारे हेयर के लिए इनफैक्ट वंडर्स कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 3 तरीके जिनको या तो आप कलेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ऑल्टरनेट डेज़ पर इन मेथड्स को यूज़ करके अपने हेयर को लस्ट्रस, शाइनी और स्मूथ बना सकते हैं और उनकी ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी राइस वाटर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर लिंक अटैच कर रही हूँ, पहले जाके उस वीडियो को देखें। उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप राइस वाटर को प्रिपेयर करें और फिर वापस आ जाएं मेरी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ राइस वाटर हेयर ग्रोथ स्प्रे, जिसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून राइस वाटर। और इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ कैस्टर ऑयल। सबको ही पता है कि कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ में कितना इफ़ेक्टिव होता है। सिंपली 4 से 5 टेबलस्पून राइस वाटर के आपने ऐड करने हैं किसी भी स्प्रे बॉटल में, और इसी स्प्रे बॉटल में डायरेक्टली आप 1 बड़ा चमचा कैस्टर ऑयल शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से आप शेक कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर और ऑयल इमिजिबल होते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। सो आप उसको जब भी यूज़ करेंगे अच्छे से शेक करके फिर आप अप्लाई करेंगे। ये स्प्रे इतना माइल्ड है कि छोटे बच्चों के स्कैल्प पे भी आप इस स्प्रे को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली हर यूज़ से पहले अच्छे से शेक करना है और स्कैल्प के ऊपर इसको स्प्रे कर देना है। इवन अगर बच्चों की स्कैल्प के ऊपर हेयर ग्रोथ कम है तो इस स्प्रे से उसकी हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो सकती है। ये इतना इफ़ेक्टिव है। इवन के वो लोग जो ज़्यादा ऑयलिंग करना पसंद नहीं करते हैं या बहुत देर तक बालों में ऑयल को नहीं रख सकते हैं, ये रेमेडी उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। जस्ट 30 मिनट्स के लिए आप इस स्प्रे को अपने बालों में अप्लाई करें और फिर नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लें, चाहे तो कंडीशनर अप्लाई कर लें एंड यू आर गुड टू गो। चलें जी, अब चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। दूसरी रेमेडी है जी मेरी राइस हेयर मास्क। बेसिकली जी जो राइस आपने राइस वाटर बनाने के लिए यूज़ किए हैं उसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। उन्हीं चावलों में से 2 टेबलस्पून्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, 2 से 3 टेबलस्पून्स आप ले सकते हैं। और उसमें 1 कप पानी आप डाल दें, नॉर्मल फ़िल्टर्ड वाटर होना चाहिए। और इन चावलों को आप ढक कर रख दें 30 मिनट्स के लिए, ताकि मज़ीद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ऐड हो जाएं इस पानी के अंदर। अच्छा, 30 मिनट सोक करने से ये भी फ़ायदा होगा कि चावल मज़ीद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इन तमाम चावलों को पानी समेत आपने किसी भी पैन में ऐड कर देना है और इन चावलों को अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे आपने इसमें कोई स्पाइसेस, कोई सॉल्ट कुछ ऐड नहीं करना और इसको इतना पकाना है कि चावल बिल्कुल नरम हो जाए। और पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे, तो इसी पानी में हमने इसको ब्लेंड करना है। अगर पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो पेस्ट बहुत थिक हो जाएगा, ये चीज़ हमने नहीं करनी है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसको ठंडा करें। ठंडा करके मैंने इसको मिक्सी जार में डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको अच्छे से ब्लेंड। यहाँ मैंने सारे चावल उसके पानी के साथ ही ब्लेंडर में डाले हैं ताकि अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए और मुझे एक अच्छा सा पेस्ट मिल जाए। इसकी कुछ इस तरह की शक्ल आएगी। इतना ये कोई स्मूथ पेस्ट है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, और इस पेस्ट को देख के ही हमें लग रहा है कि हमारा मास्क बहुत ही बेहतरीन प्रिपेयर होने वाला है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इस सारे पेस्ट को आप किसी भी बोल में निकाल लें, चाहे तो ग्लास बोल ले लें, कोई प्लास्टिक का बोल ले लें, क्योंकि हमने इस मास्क को इमीडिएटली प्रिपेयर करने के साथ ही अपने हेयर में लगाना है, इसको बिल्कुल रखना नहीं है। सो यहाँ पे आप प्लास्टिक का बोल भी ले सकते हैं। ये सारा मिक्सचर इस तरह का एक स्मूथ पेस्ट की शक्ल में आ गया है मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस सारे मिक्सचर में मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून डालूँगी कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। कोकोनट ऑयल बेसिकली बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है और यहाँ पर हमारा इस मास्क को प्रिपेयर करने का मकसद भी ये है कि हमने फ्रिज़ी और डल बालों को क्योर करना है। सो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ नारियल के तेल के। और अब इसमें जाएगा तकरीबन 2 ही टेबलस्पून भर के राइस वाटर।
आपने इस बॉटल से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं मैं रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली जो राइस वाटर मैंने प्रिपेयर किया था और जो लेफ़्ट ओवर रह गया था वो मैंने इस रोज़ बॉटल की एम्प्टी स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर दिया था ताकि एप्लीकेशन इजी हो। तो उसी में से मैं अब 2 बड़े चमचे राइस वाटर के ऐड कर रही हूँ इस मिक्सचर में, और अब इसको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। स्पून की जगह आप विस्क यूज़ कर लें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें इसका अच्छा सा बेहतरीन स्मूथ सा पेस्ट मिल जाए, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे और जितना एक स्मूथ पेस्ट प्रिपेयर होगा उतनी ही इसकी एप्लीकेशन बालों में आसान हो जाएगी। क्योंकि बालों के लिए हमेशा ऐसा मास्क होना चाहिए जो बालों में स्मूथ हो, क्योंकि हमने सिर्फ अप्लाई नहीं करना होता, हमने उसके बाद वॉश भी करना होता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर क्वांटिटी इसकी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने अपने बालों के हिसाब से तकरीबन 4 टेबल स्पून राइस का जो मिक्सचर है वो ले लिया है एक दूसरे बोल में, और इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून्स भर के ऐड कर रही हूँ दही या योगर्ट। जितनी आपने राइस के मिक्सचर की क्वांटिटी लेनी है उसकी हाफ़ क्वांटिटी आप लेंगे दही की। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप रेशो को एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपने इसको अगेन एक बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड करना है। और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितनी एक ये स्मूथ क्रीम बनी है, एक बहुत ही बेहतरीन सी क्रीम बन गई है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो उतने ही आपको बालों में बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। आप इसका टेक्सचर चेक करें, और मज़े की बात यह है कि आप इस मास्क को अपने बालों के साथ साथ अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एज अ फेस मास्क अप्लाई करें, एज अ फेस क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। ये मास्क आपकी हेयर के साथ साथ आपकी स्किन पे भी बेहतरीन इफ़ेक्ट्स देने वाला है। आप इस मास्क को अपने हेयर पे लाजमी अप्लाई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। इस मास्क को आपने जस्ट 45 मिनट्स के लिए अपने बालों में अप्लाई करना है, और फिर नॉर्मल शैम्पू कर लें, कंडीशनर अप्लाई कर लें, और बस फर्स्ट ही एप्लीकेशन पे जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे ना आपको इस हेयर मास्क के, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो जी इसी खुशी के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ थर्ड रेमेडी ऑफ राइस वाटर, जो कि है राइस वाटर रिंस। सबसे सिंपलेस्ट रेमेडी है ये। इसके लिए जो आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस वाटर बच गया है उसको आपने ऐड कर देना है आइस क्यूब्स ट्रे में। यहाँ पे आप सिलिकॉन की ट्रे ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है अगर आप मास्क को फ्रीज़ कर रहे हैं या इस तरह की नेचुरल रेमेडीज़ को फ्रीज़ कर रहे हैं। तो जो सिलिकॉन की ट्रेज़ होती हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं बेसिकली इन चीज़ों के लिए। सो मेरे पास भी सिलिकॉन की ट्रे है, इसमें मैंने डाल दिया है लेफ़्ट ओवर राइस वाटर, और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए। सो जी यहाँ पर आ गए हैं मेरे पास राइस वाटर के आइस क्यूब्स, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको रिंस बनाने के लिए कैसे यूज़ करना है। ये जो सारे क्यूब्स हैं ये आप किसी भी बोल में किसी भी चीज़ में निकाल लें और उससे आप बना सकते हैं राइस वाटर रिंस। अच्छा, इसमें से भी जो क्यूब्स बच जाएंगे उसको आप अपने स्किन के ऊपर रब कर सकते हैं। इससे आपकी एक आइस फेशियल भी हो जाएगी। ये स्किन को टाइट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं तकरीबन 3 से 4 क्यूब्स ले रही हूँ किसी ग्लास में। आपने जिस तरह से बालों को वॉश करना है आप उसी चीज़ में रिंस बनाइएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ, तो जस्ट मैं ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। जस्ट मैंने 3 से 4 क्यूब्स लिए हैं और उसमें 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। जब ये क्यूब्स मेल्ट हो जाएंगे और सारा पानी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आप कंडीशनर करने के बाद इस पानी से अपने बालों को रिंस कर लें, और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद आप इसको सादा पानी से धो सकते हैं। अच्छा, जो लेफ़्ट ओवर रह गया है क्यूब्स का उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं रिंस बनाने के लिए, या आप इसको अपने फेस पे रब कर सकते हैं आइस फेशियल के लिए। सो जी ये हैं वो 3 रेमेडीज़ जिनको फॉलो करके आप अपने बालों को स्मूथ, शाइनी, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।